सत्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। सत्वगुण से ज्ञान और रजोगुण से लोभ आदि ही उत्पन्न होते हैं। तमोगुण से प्रमाद, मोह एवं अज्ञान भी उत्पन्न होते हैं। म्हणोनी बारे अर्जुना, एत सत्वची हेतु ज्ञाना, जैसा का दिनमाना सूर्य हा पै। इसलिए हे बाबा अर्जुन, जिस प्रकार सूर्य दिनमान का कारण होता है, उसी प्रकार यह सत्वगुण ज्ञान का कारण है, देखो। आणि तैसेची हे जाण, लोभासी रज कारण, आपुले विस्मरण द्वैता जेवी। और जिस प्रकार आत्मस्वरूप की विस्मृति द्वैत का कारण है, उसी प्रकार यह समझ लो कि रजोगुण दुख का कारण है। मोहा ज्ञान प्रमादा, एया मैलेया दोष रुंदा, पुडती पुडती प्रबुद्धा तमची मूळ। हे ज्ञानी अर्जुन, मोह, अज्ञान और प्रमाद, इनके अपवित्र दोष समूह का कारण सदा तमोगुण ही होता है। ऐसे विचाराच्या डोळा, तीनही गुण हे वेळोवेळा, दाविले जैसा आवळा तळहा तिचा। जिस प्रकार हाथ पर रखा हुआ आंवला साफ साफ दिखाई देता है, उसी प्रकार सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों के समूह को बार बार विचार रूप दृष्टि को साफ साफ दिखला दिया है। तव रजतमे दोनी देखिली प्रौढे पतनी, आणि सत्व वाचून नेनी ज्ञानाकडे। तब यह बात समझ में आती है कि यदि रजोगुण और तमोगुण प्रबल हो जाए तो वे दोनों जीव को अधोगति की ओर ले जाते हैं, और सत्वगुण के अलावा अन्य कोई रजोगुण और तमोगुण जीव को ज्ञान की ओर नहीं ले जा सकता। उन्नति के लिए सत्वगुण ही आवश्यक है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। सत्वगुण में स्थित मनुष्य ऊर्ध्व लोकों में जाते हैं, रजोगुण में स्थित मनुष्य मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं, और निंदनीय तमोगुण की वृत्ति में स्थित तामस मनुष्य अधोगति में जाते हैं। म्हणोनी सात्विका वृत्ती, एक झाले जन्मवृत्ती, सर्व त्यागे चतुर्थी भागवत जैसे। ज्ञान प्राप्ति के सिवा उन्नति नहीं होती। इसलिए जिस प्रकार भगवत भक्त सर्वस्व का त्याग करके चौथी अर्थात ज्ञान भक्ति में स्थिर हो जाते हैं, उसी प्रकार कुछ लोग जन्म भर केवल सात्विक वृत्ति के व्रत का ही आचरण करने वाले बन जाते हैं। तैसे सत्वाचे निनडनाचे, असणे जाणे होये जयांचे, ते तनुत्यागी स्वर्गीचे राये होती। उसी प्रकार सत्वगुण के उत्कर्ष में स्थित जिन मनुष्यों का जीना और मरना होता है, वे देहपात होने पर स्वर्ग के राजा होते हैं। याची परी पैरजे, जिही का जीजे मरिजे, तिही मनुष्या होईजे मृत्युलोकी। देखो, उसी प्रकार जिन्हें रजोगुण में रहकर जीना और मरना अच्छा लगता है, उन्हें मरने के बाद फिर से मृत्युलोक में मनुष्य होना पड़ता है। तेथ सुख दुःखाचे खिचटे, जे विजे एके चिताटे, जे थगा ये मरण वाटे, पडिले नुठी। अरे, जहाँ इस मृत्यु के चक्र में अटकने के उपरांत फिर उसमें से रजोगुणी मनुष्य की कभी छुट्टी नहीं होती, वहाँ उसे सुख दुःख रूपी खिचड़ी एक ही देह रूपी थाली में खानी पड़ती है। आणि तियाची स्थिती तमी, जे वाढोनी मोडती क्षमी, ते घेती नरक भूमि मूळपत्र। और उसी प्रकार जो प्रबल ऐसे तमोगुण में बढ़कर मर जाते हैं, वे तो नरक भूमि का निमंत्रण पत्र लेते हैं। एवं वस्तुची आसत्ता, त्रिगुणासी पांडुसुता, दाविली सकारणता आगवीची। हे अर्जुन, इस प्रकार के ब्रह्म वस्तु की सत्ता से प्राप्त हुई त्रिगुणों की पूरी प्रयोजकता कारणों सहित साफ साफ बतलाई है। पै वस्तु वस्तुत्वेची असिके, ते आपण पे गुणा सारिखे, देखोनी कार्य विषेखे अनुकरेगा। अरे,
ब्रह्म वस्तु वस्तु रूप से ही परिपूर्ण है। वह वस्तुत्व जब अपने को गुण के समान देखता है तब उसी गुण के विशेष कार्य के अनुसार व्यवहार करता है। जैसे का स्वप्निचे निराजे, जय परचक्र देखिजे, तय हारी जय त होईजे आपणची। जिस प्रकार कोई मनुष्य स्वप्न में राजा बनता है और जब वह शत्रु के किए हुए आक्रमण को देखता है तब हार हो या जीत हो वह उसे स्वयं होकर भोगना पड़ता है। तैसे मध्य ऊर्ध्व अध हे गुण त्रिभेद, ते वृत्ती वाचो निषुद्ध वस्तुची असे। उसी प्रकार मध्यम, उत्तम और अधम ये जो गुणों के तीनों प्रकार हैं वे गुणवृत्ति के कारण होते हैं। यदि उस गुणवृत्ति का त्याग कर दिया जाए तो फिर स्वयं वस्तु ही शुद्ध है। परी हे वाहणी असो, तरी तुझ आनन दिसो, परी असे ते सांगतसो मागिली गोठी। परंतु अब इस विस्तार का यही अंत हो जाना चाहिए, तो तुम उस ब्रह्म वस्तु के अतिरिक्त और किसी वस्तु को मत मानो। पहले बतलाई हुई बात फिर से बतला रहा हूँ, सुनो। नान्यं गुणेभ्य कर्तारयि यदा द्रष्टानुपश्यति, गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। जब विवेकी अर्थात विचार कुशल मनुष्य तीनों गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता और अपने को गुणों से पर अनुभव करता है तब वह मेरे सत्स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तरी ऐसे निजे निजे सामर्थ्ये तिन्ही सहजे, होती देह व्याजे गुणची हेगा। अरे तो ये तीनों गुण ही अपनी अपनी स्वभावगत सामर्थ्य से देह को निमित्त बनाकर प्रभावी बन जाते हैं। इंधनाचे नि आकारे, अग्नि जैसा अवतरे, का आवगे तरुवरे भूमिरसु। जिस प्रकार अग्नि ईंधन के आकार में प्रकट होती है अथवा जमीन के अंदर रहने वाला रस वृक्ष के रूप में दृष्टिगत होता है। नाना दहियाचे निमिसे, परिणमे दूधच जैसे, का मूर्त होए उसे गोड़ी जेवी। अथवा जिस प्रकार दूध ही दही को निमित्त बनाकर उसके रूप में प्रकट होता है अथवा मिठास जिस प्रकार इक्षु को निमित्त बनाकर उसके रूप में प्रकट होती है, तैसे हे सांतकरण देहेची होती त्रिगुण, म्हणोनी बंधा कारण घडे किर। उसी प्रकार ये त्रिगुण अंतःकरण से युक्त इस शरीर के योग से प्रकट होते हैं, इसलिए वे सच में जीव के बंधन के कारण बनते हैं। परिचोज हे धनुर्धरा, जे येवडा इये गुंपिरा, मोक्षाचा संसारा उणा नोहे। परंतु हे अर्जुन, इसमें एक आश्चर्य की बात तो यह है कि त्रिगुण और देह के गुत्थम गुत्थे के कारण जीवात्मा की मुक्त स्थिति में कभी नाम की भी कमी नहीं होती। गुण आपुला लेनि धर्मे, देहीचे मागुत साऊ में, चाळिताहीन खो में गुणातीतता। ये त्रिगुण अपने अपने धर्म के अनुसार देह के संचित और क्रियमाण कर्मों का आचरण करते रहते हैं, परंतु फिर भी उनके कारण आत्मा की गुणातीतता कभी बाधित नहीं हो पाती। ऐसी मुक्ति असे सहज, ते आता पर्यसो तुझ, जेते तू ज्ञान बुझ द्वारे एके। इस प्रकार यह मुक्ति स्वभाव सिद्ध है। कैसी, वह बात तुम्हें अब मैं बतलाता हूँ। अतः वह ज्ञान तुम एकाग्रता से ग्रहण करो। आणि गुणी गुणा जोगे, चैतन्य नो हे मागे, बोलिलो ते खागे देवीची हे। और इन गुणों में अर्थात उनके साथ रहकर भी आत्म तत्व कभी गुणों के समान नहीं होता। यह बात मैंने तुम्हें पहले अध्याय 13 में बतलाई है, उसी के समान यह प्रकरण है। तरी पार्था ते हे ऐसे, बोधलेनी जीवे दिसे, स्वप्न चिका जैसे चे इलेनी। हे अर्जुन, जिस प्रकार जागृत होने पर जो देखा वह तो स्वप्न ही था, यह बात समझ में आती है, उसी प्रकार जीव को आत्मबोध होने पर यह बात समझ में आ जाती है कि आत्मा जो गुणाधीन भासमान हो रही थी
वह भास स्वप्नवत मिथ्या है। ना तरी आपण जळी बिंबलो तीरो निकळी चरण होत कल्लोळी अनेकधा। अथवा तट पर खड़े रहकर जल में देखने वाले को इस बात का ज्ञान होता है कि पानी में पड़ा हुआ मेरा प्रतिबिंब है और लहरों के कारण उस प्रतिबिंब में अनेक प्रकार की हलचल हो रही है। का नटले नि लाघवे नटू जैसा न झकवे तैसे गुण जात देखवे न होनिया। अथवा अभिनय कला के कौशल से स्वयं नट कभी अपने संबंध में धोखा नहीं खाता, उसी प्रकार आत्मा स्वयं गुण समुदाय होती नहीं परंतु उनका साक्षी बनती है। पै ऋतुत्रय आकाशे धरुनिया जैसे नेदिजेची वो से वेगळेपणा। देखो जिस प्रकार आकाश तीनों ऋतुओं को अपने में धारण करता है परंतु फिर भी वह स्वयं अपनी अलगता में कभी कोई कमी नहीं आने देता। तैसे गुणी गुणा परवते जे आपण पे असे आईते तिये अहम बैसे अहंते मूळिकेची जय। उसी प्रकार त्रिगुणों में रहकर भी जो गुणों से परे और स्वयं सिद्ध आत्म तत्व है उस मूल अहंता में ब्रह्मस्वरूप में अहम भाव जब लीन होता है, अहम ब्रह्मास्मि इस अनुभव पर जीव आरूढ़ हो जाता है। ते तेथूनि मग पाता म्हणे साक्षी मी अकर्ता हे गुणची क्रिया जाता नियोगीना। तब फिर वही से देखता हुआ वह कहता है कि मैं केवल साक्षी हूँ, अकर्ता हूँ। ये गुण ही समस्त कर्मों के प्रवर्तक है ना। सत्वरजतमाचा भेदी पसरु कर्माचा होत असे तो गुणांचा विकारुहा। सत्व रज और तम इन गुणों के भेद के कारण कर्म का विस्तार होता है, वह इन गुणों का प्रभाव होता है। एया माझी मी ऐसा वनी का वसंतु जैसा वनलक्ष्मी विलासा हेतु भूतु। इन गुणों में मैं ठीक इस तरह से रहता हूँ जिस प्रकार वसंत ऋतु वन में रहकर वनलक्ष्मी के विलास का सिर्फ कारण होता है। का तारागणी लोपावे सूर्यकांती उद्दीपावे कमली विकासावे जावे तमे। अथवा तारकाओं के समूह का लुप्त हो जाना, सूर्यकांत मणि ने अग्नि प्रज्वलित करना, सूर्य विकासी कमलों का खिलना, अंधकार का नष्ट होता जाना। ये कोणी काजी कही सवितेया जैसी चाड़ नाही तैसा अकर्ता मी देही सत्ता रूपो। इन सभी कामों में सूर्य की कभी कोई रुचि नहीं होती, उसी प्रकार इस देह में मैं कर्तृत्वहीन होकर और केवल अधिष्ठान रूप होकर रहता हूँ। मी दाऊनी गुण देखे गुणता है मिया पोखे एयाचे नि निश्चेखे उरे ते मी। मेरे प्रकट होने के कारण ही गुण प्रकट होते हैं, गुणों की सामर्थ्य को मैं ही पूछता हूँ। इन गुणों का निरसन होने पर जो शेष रह जाता है वह निर्गुण शाश्वत तत्व मैं ही हूँ। ऐसे निविवेके जया उदो होये धनंजया ये गुणाती तत्वतेया ऊर्ध्वपंथे। हे अर्जुन, जो पुरुष इस प्रकार की विवेक बुद्धि से उन्नत हुआ है उसे मुझ तक लाने वाले उत्तम मार्ग से गुणातीतता प्राप्त होती है। आता निर्गुण आणिक जे तो जाणे हे अचूक जे ज्ञाने केले असे टीक त्याची वरी। उस पुरुष को और एक प्राप्ति होती है, वह यह कि जो निर्गुणत्व है उसे वह ठीक ठीक जानता है, क्योंकि इस गुणातीतता के साथ साथ ज्ञान ने उसे सुशोभित किया होता है। सोने पर सोने की टीक लगाते हैं, उसी प्रकार ज्ञान रूप जीवात्मा को स्वरूप का अनुभव होने पर उसे ज्ञान हुआ ऐसा समझना चाहिए। किंबहुना पांडुसुता ऐसा तो माझिया सत्ता पावे जैसी सरिता सिंधुत्वगा। हे अर्जुन, सारांश यही है कि जिस प्रकार कोई नदी समुद्र में मिलकर समुद्र रूप हो जाती है, उसी प्रकार वह पुरुष मेरे मूल अधिष्ठान पर्यंत आकर
मद्रूप हो जाता है। नलिकेवरवनी उठिला, जैसा शुकुशाखे बैसला, तैसा मूल अहंते ठेला, तो म्हणोनी। नलिका यंत्र के भ्रमण से छुटकारा पाने वाला तोता जिस प्रकार स्वतंत्रता पूर्वक वृक्ष की शाखा पर जा बैठता है, उसी प्रकार वह जीवात्मा देह अहंता से छुटकारा पाकर मूल अहंता अर्थात ब्रह्म मैं हूँ ऐसा कहकर ब्रह्म स्वरूप होकर रहता है। अगा अज्ञानाची निदा, घोरतु होता उदो वादा, तो स्वरूपी प्रबुद्धा चे इलाकी। अरे अब तक जो अज्ञान की निद्रा में पड़ा हुआ जोर जोर से खर्राटे ले रहा था, वही अब आत्मस्वरूप का बोध प्राप्त होने से जाग उठा है ना। पै बुद्धिभेदाचा आरिसा, हातवनी पडिला वीरेशा, म्हणोनी प्रतिमुखा भासा, मुकला तो। हे वीर श्रेष्ठ अर्जुन, फिर भेद प्रतीति रूपी दर्पण उसके हाथ से गिर पड़ा, इसलिए वह प्रतिबिंब के जीवत्व के आभास से मुक्त हो गया। देहाभिमानाचा वारा, आता वाजो ठेला वीरा, तै ऐक्य वीच सागरा, जीवेशा होये। हे अर्जुन, अब देह अहंकार रूपी वायु के झोंके बंद हो गए हैं, इसलिए ईश्वर रूपी सागर और जीव रूपी लहरें इनका ऐक्य हो गया। म्हणोनी मद्भावेसी, पाविजे तेणे परियेसी, वर्षांती आकाशी घने जेवी। सुनो, इसलिए वह मेरे ईश्वर भाव से एक रूप हो जाता है, जिस प्रकार वर्षा ऋतु के अंत में मेघ आकाश में लीन हो जाता है। तेवी मी हो उनि निरुता, मग देही इये असता, नागवेची देह संभूता, गुणासी तो। उसी प्रकार वह वस्तुतः मद्रूप हो जाने पर इसी देह में रहे तो भी देह के योग से उद्भवने वाले गुणों के चंगुल में नहीं फंसता।